हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्ड में माना। आज ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ मैं इसमें। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये बार बार रेफर की जाएगी मेरे अब से आने वाले हर माउस रिव्यू की वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो हमारी नई माउस टेस्टिंग का प्रोसीजर है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं या फिर क्या मतलब क्या फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं और उनको कैसे हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा उन नए लोगों के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं क्या किस बारे में बात करूँगा, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोग को समझ आ जाए मैं किसके बारे में बात करूँगा और होपफुली मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह आपको हमारे रिव्यूज़ दे सकता हूँ। तो ज़रूरत क्या थी इस चीज़ की? चलो पहली बात ये करते हैं कि देखो जो माउस रिव्यूज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, स्पेशली बिकॉज हमारे हर किसी की फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ बड़े मेरे हाथ छोटे हैं, आपके हाथ बड़े हैं छोटे हैं, आप लेफ्टी हो राइटी हो, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, फिजिकल वेरिएशंस हो सकती है विच इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। तो उस केस में आप कैसे किसी माउस को जज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा ग्रिप स्टाइल अलग है तो मैं एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रेफर करूंगा, लेकिन आप दूसरी तरफ ऐसे डिज़ाइन को किसी दूसरे डिज़ाइन को प्रेफर कर सकते हैं जिस बिकॉज ऑफ ग्रिप स्टाइल। लेकिन दोनों माउस अच्छे हैं तो उन दोनों के बीच में फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करें? हम वो कैसे सब्जेक्टिविटी हटाए ताकि मतलब हम एक सेम बेस लेवल पे उन दोनों को कंपेयर कर सकें और उसके बाद हम लोग शेप वगैरह के बाद में सब्जेक्टिव फैक्टर्स को अलग से डिस्कस करें। सॉरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह के जगह सब्जेक्टिव नहीं। इसी दौरान मेरी बातचीत हुई टेक पावर अप में पीजी ओजेल एक रिव्यूअर है जो माउस रिव्यू करते हैं टेक पावर पे, एंड आई मेट विद हिम ऑन द फोरम्स एंड मैसेज हिम कि आई वांटेड टू नो कि हाउ द माउस टेस्ट आर डन, हाउ ही चेक्स द माउस कि कैसे टेस्ट करे जाते हैं माउस वगैरह उनकी तरफ से। हिम बीइंग अ वेरी नाइस गाय ही हेल्प मी अ लॉट, और पिछले कुछ 2 हफ्तों से मैं उन्हीं से सीख रहा था थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहा था माउस टेस्ट वगैरह से रिलेटेड। 4 टेस्ट हमने डिसाइड किए हैं अपने माउस टेस्ट के लिए एंड इनके नाम है CPI डेविएशन, पोलिंग रेट स्टेबिलिटी, स्पिन आउट टेस्ट या फिर परफेक्ट कंट्रोल स्पीड टेस्ट। स्पिन आउट टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आसान है बोलने में, और लास्ट में हमारा काउंट्स का टेस्ट यानी CPI का टेस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CPI डेविएशन की। ये जो आप माउस देख रहे हो ये सब ये 16,000 DPI तक जाता है, ये मेरे ख्याल से 12,400 तक DPI तक जाता है। दिस वन गोज अप टू 16,000 DPI, ये 8,000 DPI तक जाता है। अब ये नंबर्स तो है हमारे मैन्युफैक्चरर जो क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि ये माउस जा सकता है, ये सेंसर इतना जा सकता है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में उतना हिट कर पाता है? वेल, उसके टेस्ट को ही हम CPI डेविएशन कहते हैं और बेसिकली हम वहाँ पे चेक करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करती है या पर्टिकुलर हम DPI सेट करते हैं क्या वो एक्चुअल में उतना ही DPI या काउंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ विंडोज़, क्या विंडोज़ में हुई रीडिंग जा रही है या विंडोज़ किस तरीके से उस इनपुट को हैंडल करता है। तो उस टेस्ट का नाम है CPI डेविएशन, यानी एक एक्चुअल वैल्यू से वो कितना डेविएट हो रहा है, कितना हट के जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका माउस कहता है 400 DPI आप सेट करते हो उस पर, तो जब आप उसको चेक करोगे वो एक्चुअली 400 नहीं हो सकता है, वो 402 हो सकता है, वो 398 हो सकता है, या 395 हो सकता है, या 450 हो सकता है। अभी कितना कंसिस्टेंट रहेगा वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जनरली वो जितना जीरो के यानी कम से कम जीरो के पास हो गया, कम से कम डेविएशन होगी उतना बेटर है। तो फॉर एग्जांपल कुछ माउस ऐसे जो नॉर्मली बहुत ही बेकार क्वालिटी के माउस होते हैं उनका क्या होता है आप उसमें सेट करते हो 400, लेकिन एक्चुअल जो CPI काउंट है या DPI काउंट है वो निकल के आते हैं 380 360, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है स्पेशली लोअर सेंसिटिविटीज़। जो वैलोरेंट वगैरह खेलते हैं, जो CSGO वगैरह खेलते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आप कितना कम सेंसिटिविटी वगैरह करके खेलते हो, और उस केस में आप अगर किसी माउस के साथ प्रैक्टिस करो एट 400 DPI और एक्चुअल में वो था फॉर एग्जांपल 350 या 360, अब एक नए माउस में शिफ्ट कर दो जो अच्छा माउस है और आप वहाँ पे 400 सेट करो, लेकिन उसका एक्चुअल DPI भी 400 ही है, तो वो जो 50 DPI का फर्क था वो आपके गेम को अफेक्ट कर सकता है इफ़ यू आर अ वेरी गुड गेमर। मतलब आपका अगर मसल मेमोरी इतना डेवलप हो चुका है विद 350 DPI तो 400 पे जाना वो मुश्किल हो सकता है। सो दैट्स वाई CPI डेविएशन कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। मैंने अभी सारे माउस का टेस्ट नहीं किया, मैंने मेनली ग्लोरियस का टेस्ट किया है,
MM720 का टेस्ट किया है, वाइपर का टेस्ट किया है, एंड इनके सब में जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जो डेविएशन होती भी है वो मुश्किल से 1% की डेविएशन होती है, विच इज़ नथिंग। आई थिंक अप टू 2% इज़ मोर देन फाइन। अगर अंडर 2% है, चाहे अलग अलग DPI लेवल्स की बात करें, तो वो बहुत अच्छा वैल्यू है, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंगली। कुछ लोग तो वो 1% रखते हैं, बट आई थिंक 2% इज़ मोर देन सफिशिएंट। 2% काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट हो जाता है। आई होप आपको थोड़ा समझ आएगा, लेकिन अगर आगे जाने से पहले मैं बता दूं, कुछ भी समझ ना है प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछना कमेंट्स में, और मैं हर एक को रिप्लाई करूंगा। दिस वीडियो इज सपोज टू बी समथिंग विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन योर माइंड अबाउट माउस, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना। अगला जो टेस्ट है हमारा वो है पोलिंग रेट स्टेबिलिटी। पोलिंग रेट अब क्या है? पोलिंग रेट आपने नंबर्स देखा होगा, आप फॉर एग्जाम्पल इन माउस वगैरह के डब्बों में चेक करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट। जैसे अभी रेजर के माउस आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि दे कैन गो अप टू 8000 हर्ट्ज या 8 किलो हर्ट्ज, उसको पोलिंग रेट कहते हैं। तो पोलिंग रेट क्या है बेसिकली कि कितने इंफॉर्मेशन अबाउट योर पोजिशन इज बीइंग सेंड टू द कंप्यूटर, मतलब आपके माउस की पोजीशन 1 सेकंड में कितनी बार आपके कंप्यूटर तक भेजी जा रही है। तो वो 1 सेकंड में 125 बार भी हो सकती है, 1 सेकंड में 500 भी हो सकती है, 1 सेकंड में 1000 बार भी हो सकती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाई पोलिंग रेट होगा ना, उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम को, आपके माउस के बारे में मिलेगी, और ये आपको दिखती है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। कुछ माउस में क्या होता है कि उनकी पोलिंग रेट जो खासकर लो एंड माउस में वो मुश्किल से 500 होती है, या आप लगा लीजिए 250 होती है, 125 होती है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी सस्ता सा माउस ले ले, कोई 100-200 रुपये का माउस, अगर आप उसको यूज़ करते हैं आपको वो स्मूथनेस फील नहीं होती, वो स्नैपीनेस फील नहीं होती। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल एक G102 भी खरीद लें, उसको यूज़ करें, या कोई वाइपर वगैरह खरीद लें, तो आपको एक स्नैपीनेस महसूस होती है, एंड दैट स्नैपीनेस इज रिलेटेड टू द पोलिंग रेट, बिकॉज DPI सेम है, सब कुछ सेम है, अच्छा माउस है, फिर भी कैसे फर्क आ जाता है, दैट्स रिलेटेड टू द DPI की वो स्मूथनेस। आप इसको समझ सकते हैं एक किस्म से फ्रेम रेट, जैसे आपके FPS आते हैं ना मॉनिटर के, अब उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आप पोलिंग रेट सेट करें वो स्टेबिलिटी बनाए रखे जब हम लोग गेम करते हैं। ऐसा ना हो कि वो स्टेबिलिटी 1000 की जगह वो सीधा डिप कर रहा हो 250 में, या अचानक से 250 से सीधा स्पाइक मार रहा हो 1000 पे, वो नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, और इसका टेस्ट करने में ज़रूरी ध्यान देना पड़ता है हमें कि आपके सिस्टम में कोई मतलब दूसरे USB डिवाइसेस कम से कम कनेक्टेड हो टेस्टिंग के टाइम, ताकि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके, सबसे कम वेरिएबल निकल के आए। बिकॉज मैंने टेस्टिंग में देखा कि जब मैं वाइपर का यूज़ कर रहा था उस टाइम पे मेरे PC में एक माउस और एक्स्ट्रा लगा हुआ था, और उस टाइम क्या हो रहा कि वाइपर के पोलिंग रेट की स्टेबिलिटी ख़राब हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के दौरान अचानक से वो स्पाइक मार रहा था ऑलमोस्ट, मतलब आई डोंट नो, इट वॉज ओवर 1000, या स्टेबल नहीं हो पा रहा था कनेक्शन इतना। मुझे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअल में वो पोजीशन वहाँ से मिस हो रही थी। मैंने MM720 का किया, वाइपर पे ये टेस्ट किया, तो वाइपर पे मैंने जैसे बताया वो इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला दैट्स बिकॉज ऑफ अनदर माउस, तो वो हटाने के बाद वो कंसिस्टेंट हो गए, एंड ये दोनों ही माउस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है विद द रिजल्ट्स। अब इसके चार्ट को कैसे रीड करें, क्योंकि मैं चार्ट शो करूंगा जब है ना वीडियोस होगी, तो इस चार्ट को रीड करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि कोई आपको स्पाइक्स ना दिखे, जो मूवमेंट लाइन है वो बिल्कुल हो सके जितना हो सके कंसिस्टेंट हो, 1000 के आसपास हो, जितना भी पर्टिकुलर पोलिंग रेट हो उस पर सेट हो, उसके आसपास हो। अगर बहुत ज़्यादा जंप दिखे तो वो समझ लीजिए कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। अगला टेस्ट है हमारा परफेक्ट कंट्रोल स्पीड टेस्ट, या फिर जिसको मैं कहता हूँ स्पिन आउट टेस्ट, कि जब हम आप माउस को ज़ोर से फ्लिक करते हैं क्या वो ट्रैकिंग मतलब उसकी रुक जाती है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इसमें करना कुछ नहीं होता, हमें बेसिकली माउस को फुल स्पीड पे, जितना हम मैक्सिमम केपेबल है उस स्पीड पे माउस को फ्लिक करना होता है, और हमें चेक करना होता है कि ग्राफ में हमें दिखे कोई अचानक से काउंट्स, यानी कैलकुलेशन रुक तो नहीं गई, कोई डेटा ट्रांसफर रुक तो नहीं गया। वो जैसे कुछ आपने नोटिस किया होगा सस्ते माउस में क्या होता है, जब आप उसको फुल स्पीड पे घुमाते हैं, फुल स्पीड में फ्लिक करते हैं, तो वो लूज कर जाता है डेटा, वो स्पिन आउट हो जाता है, ट्रैकिंग करना बंद कर देता है। उसी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। एंड मॉडर्न सेंसर्स में बहुत कम होता है, लेकिन कुछ सेंसर्स में, खासकर बजट माउस में प्रॉब्लम रहती है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम ज़्यादा अपेरेंट होती है लोअर DPIs पे, हायर DPIs पे कम होती है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मैं इसको टेस्ट करता हूँ 400 या उसके जो भी इक्विवेलेंट CPI होगा उस पर मैं टेस्ट करता हूँ। और इसका चार्ट भी आसान है, अगर आपके चार्ट स्मूथ है देन इट्स फाइन। अगर चार्ट में कुछ टिप्स है, कुछ अचानक से रुक जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स है, तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है माउस में। अब लास्ट जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही सिंपल है, दिस इज नोन एज एक्स काउंट वर्सेस टाइम टेस्ट। और ये
और इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल है। बेसिकली मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो माउस की इनपुट्स जो माउस इनपुट दे रहा है क्या वो स्टेडीली रीड हो पा रही है, वो कोई जिटर तो नहीं कर रहा, यानी वो लाइन स्मूथ है कि नहीं, क्या वो टेढ़ी मेढ़ी तो ट्रैक नहीं कर रहा। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। और इसका चार्ट भी बहुत ईजी है रीड करना। आपको लेफ्ट साइड पे काउंट्स मिलते हैं, काउंट्स यानी नंबर ऑफ कैलकुलेशन या नंबर ऑफ इनपुट्स जो माउस प्रोवाइड करता है वो काउंट्स है। और टाइम जो है वो नीचे सेकंड्स में होता है, सॉरी माइक्रो सेकंड्स में होता है, सेकंड्स नहीं। तो जब हम लोग माउस को मूव करते हैं हमें ये देखना है कि वो लाइन जितना हो सके सीधी रहे, ठीक है, सीधी या फिर स्मूथ रहे। और हायर डीपीआई पे ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा जिटर दिखता है, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर वो कंसिस्टेंट ही रहे तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ MM720 का कूलम मास्टर के, जहाँ पे जब हम 3200 डीपीआई सेट करके इसको टेस्ट करते हैं वहाँ पे एक बहुत ही अचानक से एक डिप सा आता है ग्राफ के बीच में। एंड वो एक डिप ऐसा है जिसको हम बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं। कोशिश हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो डिप हमें कम से कम दिखे। लेकिन कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं हमारे माउस में जो ये जो डिप होता है ये पर्टिकुलर फ्रेम रेट पे करते हैं। अब माउस का फ्रेम रेट क्या है? माउस का जैसे आपको पता हो, वीडियो कैमरास का जो हम फोन यूज़ करते हैं, कैमरास यूज़ करते हैं, उनका एक फ्रेम रेट होता है कि वो कितनी इमेजेस एक सेकंड में खींच सकता है। सिमिलरली हमारे माउस सेंसर जो होता है वो भी कैमरा ही है बेसिकली। तो जब कैमरा, उसका कैमरे का फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो एक सेकंड में 9600 इमेजेस को एनालाइज करता है। वो 9600 से मतलब कुछ भी हो सकता है, 1600 से लेके 10,000 15,000 डिपेंडिंग वो सेंसर की कैपेबिलिटीज़ कितनी होती है। तो कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं जिनका वो जो फ्रेम रेट है वो वेरिएबल होता है, यानी वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। 3389 जो सेंसर है वो ऐसा सेंसर है जिसका फ्रेम रेट फिक्स्ड है। तो आपको जब वो सेंसर एक पर्टिकुलर फ्रेम रेट से दूसरे फ्रेम रेट पे जंप करता है वो डिप हमें दिखता है। लेकिन अगर हम लॉजिटेक वगैरह की बात करें हमें वो डिप नहीं दिखता। वो डिप इसलिए नहीं दिखता बिकॉज लॉजिटेक के जो हीरो सेंसर्स है वो हमेशा से ऐसे सेंसर है जिनका वेरिएबल फ्रेम रेट है, यानी वो अपने माउस के यूज़ के अकॉर्डिंगली उनका फ्रेम रेट चेंज होता रहता है, तो उनका ग्राफ रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये टेस्ट नॉर्मली लॉजिटेक के हीरो सेंसर पे इतना अप्लाई नहीं हो पाता। एटलीस्ट ये जो डिप वाला सिनेरियो ये इतना अप्लाई नहीं होता। उस फ्रेम रेट डिप को छोड़ दे जो बाकी ग्राफ है, अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ये इसकी निशानी है कि जो इसका सेंसर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बेसिकली आपका जो भी आप इनपुट्स दे रहे हो वो प्रॉपर्ली इसके अंदर जा रही है। सस्ते माउस के साथ क्या होगा, वहाँ पे एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पे रुक के फिर नीचे आके फिर वापस जाना, तो ग्राफ आपका ऊपर नीचे होता रहता है, स्मूथ नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। तो वो हम एक ऐसा तरीका, एक टेस्ट है एक अच्छे और बुरे सेंसर के बीच में चेक करने का। सो गाइज आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। जानता हूँ बहुत ज़्यादा बोला गया, कुछ ऐसे टर्म्स थे जो आपने आज तक कभी नहीं सुना, या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जो मतलब ज़रूरत भी नहीं होती सच बताऊँ कई लोगों को, तो विच इज़ ऑल राइट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज माउस जब तक आपके हाथ, जब तक आप उसको यूज़ करके हेडशॉट लेते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसके अंदर कौन सा सेंसर है, उसमें भगवान का सेंसर है, किसी जानवर का सेंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, वो चलना चाहिए बस आपके काम के लिए। तो ये मेरा ये वीडियो एक ही जल्दी से एक रेफरेंस था ताकि मैं आपको समझा सकूँ, जो भी फ्यूचर में, ये बेसिकली फ्यूचर के लोगों के लिए है, जो भी वीडियो देखेंगे उनको समझ आ जाए कि मैं किस टाइप की टेस्टिंग कर रहा हूँ और क्या उन टेस्ट का मतलब है। तो हर वीडियो में बताना मुश्किल हो जाएगा, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जैसा ये वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं चाहता था ये वीडियो जल्दी से आपको बता दिया जाए। सो जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में बताना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, आप, मैं रियली होप करता हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन भेजो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले टॉपिक के रिलेटेड। और बाकी कोई फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगले माउस रिव्यूज़ के साथ, तो टिल देन बाय।